नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल स्कैल्प फॉर वेल्थ में। तो दोस्तों, हम लोगों ने शुरू करी थी ऑप्शन बाइंग, कैसे शुरू कर सकते हैं। ऑप्शन बाइंग की सीरीज आपके लिए मैं लाया था। मैं एक्चुअली आपको मैं इनिशियल स्टेज से शुरू कर रहा हूँ कि आप कैसे ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो आपको अब तक मैंने दो चीज़ बता रखी है। पहली चीज़ आपने बताई कि आप जैसे अगर ट्रेडिंग शुरू करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप डीमेट अकाउंट अपना ओपन करेंगे। डीमेट अकाउंट ओपन करने के बाद FNO सेगमेंट एक्टिवेट करेंगे। इनकी डिटेल वीडियो मैंने पहले बता रखी है। फिर इसके बाद आप इंडेक्स में अपने ट्रेडिंग करना शुरू करेंगे। ऑप्शन में, ऑप्शन से पहले मैंने आपको बता रखा है फ्यूचर क्या होता है और ऑप्शन क्या होता है, इसकी आज हम डिटेल चर्चा करेंगे। तो ये हुआ आपका शुरुआत का, समझिए कि ऐसे बात करेंगे। तो एक बार अब हमको आपको डिटेल वीडियो शुरू करने से पहले ये थोड़ा सा ब्रीफिंग हो गई। अब आपको हम बात करते हैं कि ऑप्शन क्या है, कैसे बाई करते हैं, कैसे सेल करते हैं। ठीक है, ऑप्शन जो है, ऑप्शन का मतलब ये होता है, देखो तीन चीज़ें होती हैं। आपको मैंने शायद पहली वीडियो में थोड़ा सा बताया था, उसमें फिर से मैं क्लियर करूँगा। एक होते हैं स्टॉक्स की बाइंग। स्टॉक्स का बाइंग का मतलब ये होता है कि जैसे आपने सुना होगा ना कि शेयर मार्केट होता है, शेयर होते हैं, ये होता है स्टॉक्स। इसे आप कैश भी कहते हैं, डिलीवरी में काम करना कहते हैं। यानी कि जो मान लीजिए कि आप किसी कंपनी का शेयर खरीदने गए, मान लीजिए टाटा पावर का शेयर खरीदने गए आप। टाटा पावर का जब शेयर खरीदने गए 300 रुपये का है, तो ये आपको 300 का ही मिलेगा। तो ये एक तरीके की कैश की बाइंग हो गई। चाहे इसे कैश की बाइंग कर लो आप कि कैश में बाई किया गया, चाहे इसे डिलीवरी में, और चाहे इसे आप कह सकते हैं शेयर। तो ये तीन चीज़ हो गई। इसके बाद अब इसी टाटा पावर में आइए। आप टाटा पावर में आपको फ्यूचर, आप एक महीने के इसके बाद के फ्यूचर सोच रहे हैं कि एक महीने में टाटा हमारा 302 पहुँच 312 पहुँच जाएगा, तो आप इसका फ्यूचर खरीद सकते हैं। फ्यूचर तो टाटा पावर के फ्यूचर के नाम से आता है। ठीक है जी, एक मैं बता रहा हूँ आपको, टाटा पावर फ्यूचर के नाम से आएगा। उसमें आपको एक, अब इसमें देखो, इसमें क्या होगा कि आपको एक शेयर नहीं मिलेगा। जैसे यहाँ पर 300 शेयर मिल गए थे ना, 300 में आपको एक शेयर भी मिल सकता था। अब जब फ्यूचर खरीदने जाएंगे तो लॉट में मिलेगा। लॉट मतलब समझ रहे हैं ना, गुच्छा या कोई चीज़ें मतलब बंच में मिलती है, बड़ी चीज़ें मतलब इकट्ठा बहुत सारी चीज़ें एक साथ मिल जाए ना, तो उसे लॉट बोलते हैं कि एक लॉट ले लिया पूरा, तो लॉट में मिलेगा। अब लॉट के साइज हो सकता है 25 का हो, 150 का हो, 200 का हो, 25,000 का हो, मतलब ऐसे ही लॉट साइज वो प्री डिफाइंड, मतलब पहले से ही निश्चित होता है, उसी में आपको काम करना है। अब इसमें क्या होता है, जैसे इसका रेट है 300, ठीक है, तो आप 300 दोगे तो एक शेयर मिलेगा। लेकिन फ्यूचर में क्या करोगे, इसका लगभग 5वां हिस्सा कर देते हैं, मतलब 300/5, यानी एक शेयर का कीमत 60 रुपये से कम रहेगी, 60 रुपये के आसपास रह सकती है। मतलब आप जो लॉट में लेंगे, यानी कि थोड़ा सा कम पैसा डाल के, आप बड़ा अमाउंट उठा सकते हैं। पैसा डालकर बड़ा अमाउंट, समझ गए ना, कि अगर आपको विश्वास है कि ये मार्केट शेयर जाना ही जाना है, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, आप फ्यूचर बाइंग कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा कम पैसा डालेंगे और आपको अमाउंट ज़्यादा मिल जाएगा। समझ रहे हैं ना बात को, ये हो गया फ्यूचर। अब इससे भी कम पैसे में काम करना है तो अब आपके पास आता है काम ऑप्शन का। अब ऑप्शन होता क्या है, समझिए, थोड़ी सी बात समझिए, मुझसे ज़्यादा प्रीसियस आपको जानने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे थोड़ा थोड़ा जान लीजिए जिससे आपका काम चल जाए। तो अब काम का चल रहे हैं, हमने आपको बता दी स्टॉक क्या होते हैं, स्टॉक। फिर हमने बता दिया फ्यूचर क्या होते हैं, समझ गए आप फ्यूचर भी क्या होते हैं। अब फ्यूचर से ऑप्शन, इसी को बोलते हैं FNO। आपने सुना होगा ना FNO, तो ये हो गया फ्यूचर एंड ऑप्शन। ठीक है, अब ये फ्यूचर को मैंने बता दिया कि इसमें आप 5 गुना कम मार्जिन देके आप कोई भी सामान उठा सकते हैं। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन में बहुत कम मार्जिन लगता है, फ्यूचर की अपेक्षा बहुत कम मार्जिन में आप काम कर पाएंगे। ठीक है जी, अब इसमें क्या है, इसमें देखिए समझिए बात को। जैसे 301 रुपये हुआ स्टॉक, ठीक है, स्टॉक का प्राइस 300 था, 300 से 301 हुआ, तो आपको जो प्रॉफिट एंड लॉस हुआ, PNL बोलते हैं ना उसे, PNL, तो 1 रुपये का प्रॉफिट हो गया। ठीक है नहीं, अब यहाँ पे फ्यूचर में देखिए, आप फ्यूचर में 300 था, 301 रुपये हुआ, 300 से 301 हुआ, तो इसमें भी आपको 1 रुपये का प्रॉफिट शो करेगा। ठीक है, अब ऑप्शन में आप आइए। ऑप्शन में अगर मान लो कोई माल 300 का है,
और ये 301 हुआ तो ज़रूरी नहीं कि आपको 1 रुपये का प्रॉफिट हो, ये डिपेंड करता है कि कितने टाइम में हुआ, कितने टाइम, मतलब आज खरीदा तो कल हुआ, परसों हुआ, कि कब हो रहा है। मतलब इसमें ऑप्शन में गेम क्या है, ऑप्शन में आपको तीनों चीज़ रखने पड़ेंगे, टाइम भी, कितने टाइम में हुआ, क्या वैल्यू हुई, और किस वैल्यू पे खरीदा था। ठीक है, सबसे बड़ा फैक्टर होता है इसमें टाइम। जितने कम टाइम में ये आपका पहुंचेगा आगे, उतने जल्दी आपका पैसा बढ़ेगा। ठीक है जी। तो ऑप्शन मैंने आपको बता दिया कि ऑप्शन क्या है। ऑप्शन, ये ऑप्शन है क्या, एक्चुअली ऑप्शन है क्या, ऑप्शन एक्चुअल में क्या होते हैं। देखो जैसे जैसे मान लीजिए आपने कोई माल खरीदा ऑप्शन का, ठीक है, नहीं ऑप्शन नहीं, आपने किसी माल को स्टॉक में खरीदा आपने, ठीक है। अब स्टॉक में मतलब आपने टाटा पावर ही ले लिए, टाटा पावर ले लिया आपने शुरुआत में, बहुत पहले आपने टाटा पावर ले लिए। अब आपको डर लगता है कि टाटा पावर ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, ठीक है। तो इससे बचने के लिए, जैसे मान लो टाटा पावर ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, तो टाटा पावर जो ये आपका ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, इससे बचने के लिए ऑप्शन ईजाद किया गया कि आप अगर टाटा पावर मान लो नीचे जा रहा है तो आपको काफ़ी लॉस हो जाएगा, आप काफ़ी गिर जाएंगे, तो आप यहाँ पे जो कॉल है इसे बेच सकते हैं, ठीक है, इसे सेल कर सकते हैं, या नीचे से पुट बाय कर सकते हैं, ठीक है जी। लेकिन ये काम कर सकते थे, तो इसलिए लाया गया। आप शुरुआत में मेन, मतलब ऑप्शन का मेन काम ये था कि आपके पास जो पहले से ही पोजीशन बनी हुई है, उस पोजीशन को आप कैसे सुरक्षित रख सकते थे, उसमें हेजिंग करने के लिए लाया गया। हेज मतलब सोचते हैं ना, हेज मतलब होता है ना, जैसे किसी की घर के बाहर चार दीवारी बना दी गई ना, ऐसे 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 ऐसे, तो ये हेज हो गया एक तरीके से। वो चीज़ थी कि आप अपने पोजीशन को सिक्योर कर रहे थे। लेकिन अब क्या हुआ, अब धीरे धीरे चलन ये आ गया कि जो ऑप्शन है, लोग केवल ऑप्शन खरीदने लगे, माल रखा नहीं, पुराना माल आई नहीं उनके पास, वो केवल ऑप्शन में काम कर रहे हैं। अब ऑप्शन में काम करने के क्या है कि मान ली टाटा पावर आपका यहाँ चल रहा है 300 पे, ठीक है, अब वो इधर आएगा तो 299 हो गया, 298 हो गया, 297 हो गया, और ऊपर जाएगा 301 हो गया, 302 हो गया, 303 हो गया। तो आप ये इधर के लिए आप पुट बाई कर लेते हैं और ऊपर के लिए आप कॉल बाई कर लेते हैं। समझ में आया जी आपको। तो ये वीडियो 7 मिनट की हो गई है, आपको मैंने थोड़ा सा ब्रीफ कर दिया कि कैसे क्या पुट होता है, क्या कॉल होता है। अब धीरे धीरे आगे आपको हम बताते रहेंगे, समझाते रहेंगे।